हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। जिन भी लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो लोग भी वीडियो को जरूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज के सेशन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो थर्ड जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर थे उनकी मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या थी। ऑप्शन ए 4 GB, ऑप्शन बी 16 MB, ऑप्शन सी 16 GB, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर प्रोसेसर थे उनमें हम मैक्सिमम 4 GB तक की मेमोरी को लगा सकते थे, इम्प्लीमेंट कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्क। हमको बताना कि सिस्क का फुल फॉर्म क्या है इनमें से। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियल कंपाइलेशन, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन सी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सिक्वेंशियल कंपाइलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जो सिस्क है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ रिस्क। अब बताना है इसमें जो रिस्क का फुल फॉर्म क्या है। बेसिकली जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनके जो आर्किटेक्चर होते हैं वो रिस्क और सिस्क दो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर होते हैं। तो सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हम ऑप्शन बी तो रियल है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। हमको क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताना है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये हमको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है इसको हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? द इंस्ट्रक्शंस हैव अ फिक्स्ड साइज इन रिस्क आर्किटेक्चर। जो रिस्क आर्किटेक्चर होता है प्रोसेसर का उसमें जो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं उनकी साइज फिक्स होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारे रिस्क आर्किटेक्चर होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन की साइज क्या होती है? फिक्स होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आइए ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। द इंस्ट्रक्शन कैन टेक मोर देन वन क्लॉक साइकिल फॉर एग्जीक्यूशन इन सिस्क आर्किटेक्चर। तो जो सिक्स आर्किटेक्चर है उसमें क्या है, कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए एक से ज्यादा साइकिल भी लग सकती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सिस्क आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। तो कॉम्प्लेक्स होते हैं और तो कॉम्प्लेक्स हैं तो पॉसिबल है कि उनको एग्जीक्यूट होने में एक से ज्यादा साइकिल भी लगे। तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरी इन सिस्क आर्किटेक्चर, यानी सिस्क आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन का साइज है वो वेरी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो सिस्क आर्किटेक्चर है उसमें जो इंस्ट्रक्शन की जो साइज है वो वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हम टिक करेंगे? ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? हमको बताना है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ जनरेशन। जो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन का है ये बताना है हमको। तो जो हमारा इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर है तो ये हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, और ये 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेल फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो इंटेल है, इंटेल बेसिकली एक कंपनी है जो बेसिकली क्या करती है, माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है या मैन्युफैक्चर करती है। तो हमको बताना जो इंटेल का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन था। ऑप्शन ए 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी 4004 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जो 4004 माइक्रो प्रोसेसर है, ये इंटेल का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था जो 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। यानी 4 बिट या 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर से क्या मतलब है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये बेसिकली 4 बिट में ही कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? यहाँ पे बताना, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी दैट कैन बी अटैच्ड विथ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें हमको बताना कि हम मैक्सिमम कितने साइज की मेमोरी को लगा सकते हैं। ऑप्शन ए 1 MB, ऑप्शन बी 64 MB, ऑप्शन सी 64 KB। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसलिए जो इसमें डेटा बस यूज होती है वो 8 बिट की होती है, यानी डेटा बस की साइज 8 बिट होती है, 8 बिट होती है। ठीक है। और इसमें जो एड्रेस बस यूज होती है, एड्रेस बस होती है 16 बिट की, या एड्रेस बस की साइज होती है 16 बिट, या एड्रेस बस में 16 लाइंस होती हैं। ठीक है। अब हमको पता है कि एड्रेस बस में जितनी लाइन होंगी उतने ही बिट का हमारा मेमोरी का एड्रेस होगा। ठीक। तो मेमोरी का एड्रेस यानी कि कितने बिट का होगा? तो मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होगा। 16 बिट का मेमोरी एड्रेस होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमारी एड्रेस बस 16 बिट की, 16 एड्रेस बस में हमारी 16 लाइंस है। ठीक। तो मेमोरी का एड्रेस हमारा कितने बिट का हो गया? 16 बिट का हो गया। अब यहाँ से हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में जो फॉर्मूला पढ़ा था मेमोरी की साइज कैलकुलेट करने का, उसको यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मेमोरी की साइज निकाल सकते हैं। तो हमारी मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या आ जाएगी? 16 बिट यदि हम लोग एड्रेस में यूज करें तो मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या आ जाएगी? 2 की पावर 16, यानी कि ये नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे इनटू एक सेल में कितना डेटा है। तो हमने बताया जब हमको मेंशन ना हो कि एक सेल में कितना डेटा है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट 1 बाइट मान लेते हैं। ठीक। तो अब 2 की पावर 16 को सॉल्व करना है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 के फॉर्म में, और इंटू 1 भी तो है ही। अब 2 की पावर 6 होता है 64 और 2 की पावर 10 होता है के, और बी पहले से है तो बी एज इट इज। तो क्या आंसर आ गया? 64 KB। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तो 64 MB है तो नहीं होगा। ऑप्शन सी 64 KB हमारा यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? यहाँ पे बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल पर्पज रजिस्टर इज यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर उनमें से उसमें इनमें से कौन सा जीपीआर यूज होता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी डी। तो देखिए जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है होता है उसमें 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स यूज होते हैं। कौन कौन से? बी, सी, डी, ई, एच और एल। तो इनमें से देख लीजिए कौन कौन सा तीनों है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी 6 के 6 रजिस्टर है सभी के सभी रजिस्टर 8 बिट के होते हैं, है ना। जो हम जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है और जो रजिस्टर्स की साइज है वो प्रोसेसर तो प्रोसेसर वेरी करती है। तो अब जब हमने
प्रोसेसर फिक्स कर दिया, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जितने भी 6 जनरल पर्पज रजिस्टर है सभी की साइज कितनी होती है, 8 बिट की होती है। ठीक है, आगे आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब हमको बताना है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है यानी कि स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है, तो 6 तो हमारे जीपीआर थे। अब स्पेशल पर्पज रजिस्टर की बात करें तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं, एक तो हमारा होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये होता है 8 बिट का। फिर होता है हमारा फ्लैग रजिस्टर जिसको हम लोग स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं, ये भी हमारा 8 बिट का होता है। फिर इसके बाद होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर, और इसके बाद एक होता है स्टैक पॉइंटर। तो तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है उसकी साइज क्या हुआ। तो देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा पढ़ा, तो प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। तो इसकी साइज क्या होगी, जितने बिट का एड्रेस है उतने ही जितने बिट का एड्रेस है उतनी ही इसकी साइज होगी। तो एड्रेस हमारा कितने बिट का था, 16 बिट का था 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। तो प्रोग्राम काउंटर की साइज क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी 16 बिट। और सेम ऐसे जो स्टैक पॉइंटर है ये भी एड्रेस स्टोर करता है, तो इसकी साइज भी 16 बिट की होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? कह रहा है कि इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर हैज पिन आईसी। तो बताना है कि इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने पिन की आईसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 40। जो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर है और जो इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, दोनों में ही 40 पिन की आईसी यूज होती है। अब बात करें इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर की, तो ये हमारा 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा 16 बिट में परफॉर्म होगा। यानी इसमें जो डेटा बस की साइज होगी वो कितने बिट की होगी, या डेटा बस में कितने लाइनें होंगी, तो 16 लाइनें होंगी। ठीक, ये जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ये हमारा 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 40 पिन होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? द 8086 माइक्रो प्रोसेसर हैज स्पेस 16 बिट रजिस्टर्स, यानी जो इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें कितने 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 14। जो हमारा इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें 14 रजिस्टर होते हैं जिनकी साइज क्या होती है, 16 बिट होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? What is the maximum size of memory that can be attached with 8086 microprocessor? है ना, 8085 में तो हम लोगों ने देखा है कि 64 के भी होता है। अब जिनको पूरी नॉलेज नहीं है तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे और क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, तो उनका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें क्या होता है कि इसमें जो एड्रेस बस होती है उसमें 20 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो 20 लाइंस हैं तो इसका मतलब जो मेमोरी का एड्रेस है उसकी साइज क्या होगी, 20 बिट्स होगी। तो अब बस जो हमारा मेमोरी का फॉर्मूला होता है उससे हम लोग साइज कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या आ जाएगी, 2 की पावर 20 इंटू 1 बाइट। तो 2 की पावर 20 क्या होता है, 1 MB इंटू
1 M होता है इंटू 1B करेंगे तो B हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी 1 MB। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि जो हमको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। कह रहा है कि ऑप्शन ए में 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर वाइल 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज ए 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल सही बात है, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो 80 बिट का है और जो 8086 है वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी कह रहा है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज स्लोअर देन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये भी बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि जब 8085 में 8 बिट में डेटा ट्रांसफर होगा और 8086 में 16 बिट में डेटा ट्रांसफर होगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी लगभग। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है? The data bus of 8085 microprocessor has 8 lines, while the data bus of 8086 microprocessor has 16 lines। तो बिल्कुल सही बात है, जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर है उसमें जो डेटा बस होती है उसमें 8 लाइन्स होती हैं और जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर है उसमें डेटा बस में 16 लाइन्स होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि यहाँ पे ए बी सी तीन ऑप्शन करेक्ट है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? कह रहा है कि इन ऑर्डर टू रीड मल्टीपल बाइट्स ऑफ ए रो, यानी कि एक रो की मल्टीपल बाइट्स को रीड करने के लिए एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे वी मेक यूज ऑफ, हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए मेमोरी एक्सटेंशन, ऑप्शन बी लैच, ऑप्शन सी शिफ्ट रजिस्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी लैच। लैच का यूज हम लोग करते हैं किसी भी रो में एट एट द सेम टाइम यदि हमको मल्टीपल बाइट्स रीड करनी है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लैच। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? द मेमोरी डिवाइस विच आर सिमिलर टू ईईपी रोम बट डिफर इन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज, यानी कि इनमें से कौन सी एक मेमोरी है जो सिमिलर है किसके? ईईपी रोम के, लेकिन उसमें कॉस्ट में डिफरेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी हमारी जो ईईपी रोम होती है उसी कंसेप्ट से बनी होती है, लेकिन जो फ्लैश मेमोरी होती है वो थोड़ी लेस एक्सपेंसिव होती है किसके कंपैरिजन में? ईईपी रोम के कंपैरिजन में। इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने किस में बताया था? कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में बताया था। क्या फुल फॉर्म होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम का ही एक टाइप है। सीमोस की बात करें तो ये हमारे मदरबोर्ड में यूज होती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।